हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज 15 अगस्त है। आप सभी को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और आज 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं। पर ये बहुत ज़रूरी बात है, इसी के साथ में एक और ज़रूरी बात है कि हम कब स्वतंत्र होंगे, हम कब, ये जो पराधीनता की बेड़ी है कि किसी से खर्चा मांग के चलाना, ये सब करना, इस सब चीज़ के पीछे हम लोग रहते हैं। इस चीज़ से कब हमारी जान छूटेगी, तो जान तब छूटेगी जब जॉब लग जाएगी। और जॉब तब कब लग जाएगी, जब हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप सबको बताया कि 17 अगस्त से आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 2019, 20, 21, 22 चौथा साल चल गया है और अब जाकर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू की थी, बहुत लंबे समय तक की, अब भी कर रहे हैं और उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है, पूरा का पूरा जो मन है वो सिलेक्शन लेने का है। कुछ लोगों ने तैयारी छोड़ी और कुछ लोगों ने छोड़ी दी। तो जो लोग तैयारी कंटिन्यू कर रहे थे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो तैयारी छोड़ दी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत गंभीर डिस्कशन एवं एक लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर ये डिस्कशन होने वाला है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम अब 17 तारीख से शुरू है, किसी 17 में होगा, 18 में, ऐसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे मतलब जितने फेज ये एग्जाम लेंगे। 1 करोड़ से ऊपर बच्चों का एग्जाम होना है, तो एक लंबा समय लगने वाला है। जहां तक मुझे उम्मीद है 2-3 महीने का समय तो कम से कम लगेगा ही, यदि ये बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ भी और बहुत एक बड़े लेवल पे एग्जाम लेंगे। तो ऐसे में हमारे दिमाग में यही आता है, क्योंकि अब अंतिम दिन किसी के लिए अब परसों भी है, किसी के लिए कोई डेट हो सकती है, किसी के लिए 2 महीने का बाद का भी समय हो सकता है, परंतु ये वीडियो आपके लिए सदैव कारगर रहने वाली है। प्रश्न है हमारा कि अंतिम दिनों में तैयारी किस तरह करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सब लोग ये देखते हैं कि अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें, क्या क्या न करें, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी बात है मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, हमको अपना स्कोर कैसे बूस्ट करना है। और किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरे को कम से कम इतने तो करके आनी है जिससे मैं सेफ खेल जाऊं एग्जाम में, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। तो इस सेफ स्कोर टारगेट का, हालांकि इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और ना ही मेरे भी अनुभव है, ना ही आप लोगों को बताना ठीक होगा। ये इस चीज का निर्णय आप खुद लेंगे, ठीक है। मैं आपको स्कोर नहीं बताऊंगा, आपको मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इन चीजों का जवाब देने से पहले कि अंतिम दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मार्क्स कैसे बढ़ाने, इस सेफ स्कोर वाले पॉइंट पर एक बार हम लोग ध्यान दे लेते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो ये है कि आप ये देखिए कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो 2018 में आपका हुआ था। 2018 में एग्जाम हुआ था और विभिन्न बोर्ड थे, उन बोर्ड्स के माध्यम से आपकी एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद कट ऑफ लगाई गई, उसके बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आपकी फिर एक कट ऑफ लगी जिसको फाइनल कट ऑफ कहते हैं। और उस फाइनल कट ऑफ के लगने के बाद अब किसी किसी जगह वो फाइनल कट ऑफ 80 पहुंच गई, कहीं कहीं पर वो 70 रह गई, कहीं कहीं पर वो 65 रह गई, कहीं कहीं पर कुछ हो गया, कहीं कहीं पर वो कुछ हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्षमा चाहता हूँ थोड़ा गला खराब है, कहीं पर 75 रह गई। तो अगर एक औसतन स्कोर की बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 74.57, ठीक है। एससी के लिए यहां पर ये है 62.92 और 69.87 आपके ओबीसी के लिए है और एसटी के लिए आपकी 50.12 है। यानी कि अगर आप देखें कि जनरल कैटेगरी वाला औसतन जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा था वो 75 नंबर पर सेलेक्ट हो रहा था, एससी वाला लगभग 63 नंबर पर, ओबीसी वाला लगभग 70 नंबर पर और एसटी वाला आपका 50 नंबर पर सेलेक्ट हो रहा था। तो अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि लास्ट टाइम कैसा कंपटीशन था, क्या 2-4 साल पहले एग्जाम हुआ था, 4-4.5 साल पहले एग्जाम हुआ था। तो तमाम चीजें ये हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आज के टाइम में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गया है, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे नीचे तो आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, सोचना भी अपराध है। आप लोगों ने अभी एनटीपीसी का भी रिजल्ट
देखा, ठीक है, एनटीपीसी आपका फर्स्ट स्टेज का भी देखा और सेकंड स्टेज का भी देखा। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई जनरल कैटेगरी का किसी भी बोर्ड का बच्चा है तो भाई वो कम से कम 80 से ऊपर ही अपना टारगेट रखे। ये सेफ स्कोर मैं यहां पर आपको नंबर नहीं दे रहा हूं, आपको क्या रखना है कि भाई ये 75 नंबर पर ये लगा था, अब हमको क्या काम करना है, हमको कुछ ज्यादा ही बढ़ा के इसमें करना है। अब वो 75 नंबर का कैसे आएगा वो सब भी हम देखेंगे यहाँ पर। साथ में ये चीज देखिए आप, एससी वालों को टारगेट रखना है भाई 70-75 के आसपास का, ठीक है। आप ये मान के चलो कि जनरल वाला 80, उसके बाद एससी वाला अपने आप को 70-75 के आसपास लेके जाए, ओबीसी वाला अपने आप को लगभग 80 के आसपास ही लेके जाए। एक कैटेगरी और जुड़ गई है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस भी अपने आप को जनरल कैटेगरी के बराबर ही मान के चले, 80 प्लस ही अपने दिमाग में रखे, ज्यादा ही करके आए। वो पेपर के ऊपर डिपेंड होगा कि भाई आपका पेपर टफ शिफ्ट में आ जाता है तो आपको कितना रखना है, पर आप पिछली कट ऑफ से आइडिया ले लो, उससे तो ज्यादा ही कट ऑफ निश्चित रूप से रहेगी, कंपटीशन है। तो सेफ स्कोर की बात आपको पता लग गई होगी। अब ये बात है कि ये सेफ स्कोर आपका आएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है कि सेफ स्कोर आपका आएगा कैसे। तो यहां पर आप देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जनरल साइंस है, दूसरा मैथ है, तीसरा रीजनिंग है और चौथा आपका जीके और करंट अफेयर है। तो इनमें से वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल कर सकते हैं, इसका जवाब आप खुद मुझे दीजिए। मैं मान के चल रहा हूं कि वो सब्जेक्ट हैं आपके मैथ। मैथ में आप 25 में से 25 कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, इतनी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, आपको क्या काम करना है। लास्ट टाइम में अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर अलग अलग उसके आ रहे हैं, सब लोग एक जैसे ही छाप के दे रहे हैं। अगर पैसे भी नहीं है तो ऑनलाइन साइट पे जाके वहां से आप लोग देख लो। अगर आप इनको ही कर जाते हैं तो आप 25 में 25 कर सकते हैं। अगर कोई डल बच्चा भी है तो वो डल बच्चा भी क्या कर सकता है, वो 20 प्लस आराम से इस फील्ड में कर सकता है, ठीक है। साथ में आपको क्या काम करना चाहिए मैथ्स को अच्छा करने के लिए, कि आपको कम से कम 30 तक टेबल याद कर लेने चाहिए, आपको 32 तक वर्ग याद कर लेने चाहिए, 20 तक घन याद कर लेने चाहिए और आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। क्योंकि कई बार या ज्यादातर बार ये देखा जाता है, जो एनालिसिस के माध्यम से बात होती है, कि भाई जो पेपर में क्वेश्चन आया वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ गया है, ठीक है, या वो लॉजिकल बेस आ गया है। अगर आपको पहाड़े याद हैं, आपको वर्ग याद है, आपको घन याद है, आपको फॉर्मूलाज याद हैं, तो इजीली वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अच्छा बच्चा है वो 20 के 25 का टारगेट रखे, और जो नॉर्मली बच्चा है वो लगभग 20 प्लस का टारगेट रखे ही रखे, है ना। इसमें जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप नौकरी के नजदीक पहुंचने वाले हो। दूसरी बात है, जनरल इंटेलिजेंस है 30 नंबर का, है ना, 30 नंबर का। तो अगर आप चाहो इसमें आराम से 26-27 तक आराम से सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत नहीं होते। मैथ में तो रहता है फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, 25 में 25 हो सकते हैं, पर रीजनिंग में 1 2 3 4 गलत हो ही जाते हैं। तो अगर आप इसमें टारगेट रखोगे, क्या करीब करीब 25 के आसपास का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। आप इसमें भी क्या काम करो, प्रीवियस ईयर पेपर का ही सहारा इसमें आपको लेना है, केवल प्रीवियस ईयर पेपर का आपको सहारा लेना है। अब बात बचती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस अपना में एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें। अब आप जनरल साइंस में क्या करने जाएं, जनरल साइंस में आप लोग कोई किताब पढ़ने जाएं या आप कोचिंग लगाने जाएं, तो इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है। सब चीज़ आपके पास है, सारी सुविधाएं आपके पास है, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट की भरमार है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपना समय ज़्यादा बचाएं और आप ऐसे टॉपिक्स को चुनें, साइंस के ऐसे टॉपिक्स को चुनें जिनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिजिक्स के आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो कि भाई ये इसमें से बल में से, ऊर्जा में से, गति में से, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है या फॉर्मूलाज पूछ रहा है, केमिस्ट्री में क्या क्या पूछ रहा है। तो आप मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज्यादा टारगेटेड एरियाज हैं, किसके द्वारा, रेलवेज के द्वारा, उन पॉइंट को आउट करो। अगर आप चाहेंगे, अगर ये वीडियो आप अच्छे से फैला देंगे, इस पे बहुत अच्छे व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से लाइक कर देंगे, तो मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्टिकुलर चारों सब्जेक्ट का आपके लिए अलग से एक स्ट्रेटजी या स्कोर बढ़ाने की एक रणनीति जैसा आपको कुछ बता दूंगा, बट उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। और अगर उसको भी आप हिट करा देते हो
तो मैं आपके लिए साइंस के लिए पर्टिकुलर टॉपिक ही ले आऊंगा और आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि देखो भाई इन चीजों में मेहनत लगती है और मेहनत बिना मोटिवेशन की होती नहीं है। तो टॉपिक्स को आपको उठा लेना है और टॉपिक्स को उठा के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और उनको पढ़ डालना है और उसके बाद उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जीएस की बात रही तो जीएस में सबसे पहले तो एक बात आप कान खोल के सुन लेना, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, मैं भी इसकी एक क्लास करवाने वाला हूं, है ना, जल्दी आपको एक क्लास करवाऊंगा कॉमनवेल्थ गेम की। तो कॉमनवेल्थ गेम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, वहां से क्वेश्चन 101% मिलेगा। करंट अफेयर अगर आपका 2022 में एग्जाम हो रहा है तो लास्ट 6 मंथ्स के आप पढ़ लो, लास्ट 6 मंथ्स के आप पढ़ लो, वहीं से आपका काम हो जाएगा। एक वीडियो करंट अफेयर तैयार करनी कि कैसे करंट अफेयर तैयार करना है, ये मैगजीन पढ़ो वो मैगजीन पढ़ो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोग देख लो, आपको समझ में आ जाएगा और चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो उस तरह से आप करंट अफेयर तैयार करो तो आपका इजीली काम बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपको कोई भी किताब उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जीके का मैराथन टाइप अगर कोई टीचर डाल रहे हैं तो आप उनसे देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब पे सब टीचर अपने अपने स्तर से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, जी जान लगा के पढ़ाते हैं, वो केवल आप लोगों का प्यार चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि कोर्सेज बेचे जा रहे हैं या और कुछ हो रहा है, बेचे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें रहती हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्यार होता है। तो जीएस में क्या काम करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, और जैसे साइंस में आपने पॉइंट आउट किया था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजिक्स में यहाँ से, केमिस्ट्री में यहाँ से, बायो में यहाँ से तो उसी तरह से आपको क्या काम करना है, मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है इसलिए थोड़ा बीच बीच में खराश हो जाती है। जीएस में ऐसे करना है, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछें ज़्यादा, ठीक है, आपका ज्योग्राफी में कहाँ से पूछें, पॉलिटी में कहाँ से पूछें, ये सब चीज़ें अगर आप चाहेंगे तो मैं करवा सकता हूँ, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मास्टर जी आप हद कर रहे हो, बार बार शेयर करने के लिए बोल रहे हो। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत संसाधन लगते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बाकी और भी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। तो अगर आप मोटा मोटा टारगेट इसमें देखें तो अभी हमने क्या देखा कि आपको साइंस में अगर आप 15 से 20 के आसपास भी चले जा रहे हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है और आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें आप आपका जो मैथ है, मैथ में आप 20 और 25 के बीच में चले जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। रीजनिंग में आप 25 और 30 के बीच में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और जीएस में जहां पर आपका 20 नंबर का है, अगर आप यहां पर लगभग मैं कहूँ अगर आप 15 से 16 के आसपास यहाँ पे चले जाएं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम भी करके देखेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 5 थी, ये 15। ठीक है, मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, मैं जीएस और हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर भी आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। 5 और मैथ के टीचर भी हमारे पास हैं, उनकी भी क्लास हम करा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो 5 थी 15 है ना, 5 थी 15। ठीक है, पिछली बार मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें जल्दबाजी में मुझसे गड़बड़ हो गई, बच्चे बोल रहे हैं कि मास्टर जी आपको तो इतना भी नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है भाई, समझना चाहिए। 5 थी 15 का 5 का हासिल 1 और 6 और 7 75 नंबर आपके इतने आसानी से यहाँ पर बन जाएंगे। और यहाँ पर देखो आप ये कितने आपके बन रहे हैं, 6 और 5 11। ठीक है, 6 और 5 11 और ये इधर कितना हुआ 4 और 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया, ये कितना हो रहा है भाई ये हिसाब लगाओ आप। 5 और 6 11 का 1 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 91 नंबर तक आप यहां पर आराम से पहुंचा सकते हो। ये हाईएस्ट तैयारी वाले बंदे हैं भाई, टॉपर्स बंदे होते हैं। तो आप अपना स्कोर 75 से ऊपर ही रखना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई ना। ये एनालिसिस भी मैंने दे दिया आपको और ये दे दिया, कैसे करना है ये दे दिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अंतिम दिनों में क्या करना है, तो अंतिम दिनों में यही मार्क्स बढ़ाने वाला जो फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बताया है, इसी चीज को आपको फॉलो करना है। अब इंपॉर्टेंट बात है क्या करें क्या नहीं करें। क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। ठीक है, फालतू के मोटिवेशन वीडियो ना देखें, टीचर्स से मोटिवेशन लें या अपनी बेरोजगारी से मोटिवेशन लें। ठीक है, मॉक टेस्ट करने के बाद खाली नंबर देखकर प्रसन्न होना या निराश होना बंद करें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें कि आपके किस पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, बॉडी पार्ट में नहीं बोल रहा हूं, आपके
मैथ में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जीएस में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो कहाँ है उसको नोट करो, उसके बाद उसका मैटर उठाओ और पढ़ो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये काम आपको करना है। फालतू यारी दोस्ती अभी आपको नहीं निभानी है, ना रिश्तेदारी निभानी है, अपने एग्जाम पे ही ध्यान रखना है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो अगर कोई कुछ भी बता रहा है, फालतू की वीडियोस, फालतू के बुक लिस्ट, फालतू के पीडीएफ, ये नोट्स वो नोट्स, सब पे लात मारनी है। प्रीवियस ईयर पेपर इस समय आपका सबसे बड़ा सहारा है, प्रीवियस ईयर पेपर इस समय सबसे बड़ा सहारा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान रखना है और बस यही चीजें रखनी है, मॉक टेस्ट वगैरह देने नहीं पढ़ना है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।